Hello students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Today we are starting with same lesson, that is reproduction in lower and higher plants. Before this we have completed asexual reproduction. Means what? We have seen that how lower plants they are getting reproduced. मतलब इसके पहले हमने lower parts जो है plants उनमें reproduction कैसे होता है वो देखा. अब आज हम क्या देखने जाएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो देखेंगे आज हम. अब देखिए डायरेक्टली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि बडिंग से या फिर गैमेट के बिना रिप्रोडक्शन हो रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन जो है गैमेट्स इंपॉर्टेंट है. और सेक्सुअल में हमने ग्राफ्टिंग, कटिंग या फिर बाइनरी फ्यूजन ये सारी चीज़ें देखी थी. बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमेट्स. और आगे वो जो गैमेट्स है उनका फ्यूजन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फ्यूजन होना चाहिए. दो गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड दे आर गेटिंग फ्यूज्ड और उसके बाद ही न्यू ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग बर्थ. अब देखिए यहाँ पे गैमेट्स तो इम्पॉर्टेंट है, उनका फ्यूजन भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये सारी जो चीज़ें हैं गैमेट फॉर्मेशन या फिर उनका फ्यूजन ये कब होगा प्लांट्स में? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, व्हेन प्लांट्स आर मैच्योर्ड. नाउ व्हाट इज मीन बाय प्लांट्स आर गेटिंग मैच्योर्ड? When we can say the plants are getting matured, हम कब बोल सकते हैं? जब ये जो plants है वो क्या करेंगे? They are ready to reproduce. उस वक्त हम क्या बोलेंगे? They are occur to maturity. ऐसे बोलेंगे हम उन्हें. अब देखिए अगेन हमने ये तो देख लिया कि गैमेट्स है उनका फ्यूजन हो जाएगा और ये सारी चीज़ें कब होंगी? मैच्योरिटी के वक्त. बट फिर भी क्या होगा यहाँ पे? एक प्लांट का एक पार्ट है कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा और उसी के साथ क्या होगा कि मैच्योरिटी के स्टेज पर अब प्लांट आ चुका है. ये हम लोग कैसे पहचानेंगे? ये हम पहचानेंगे जब प्लांट स्टार्ट्स फ्लावरिंग. प्लांट में जब उस पौधे में जब फूल आने शुरू हो जाएंगे तब हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि अब रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो चुकी है. ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई. यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? गैमेट्स देखे, गैमेट्स इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स. उसके साथ ही उनका फ्यूजन होना भी इंपॉर्टेंट है. बाद में ये सारी चीज़ें कब होती है? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. और वो मैच्योरिटी के टाइम पे वो जो है प्लांट उसे क्या होगा? उस पौधे को फूल आएंगे और तब हमें पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा था? बस पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, बट वहाँ पे वेरिएशन भी नहीं दिख रहा था हमें या फिर जेनेटिकल डिफरेंस भी नहीं दिख रहा था. बट अब यहाँ पे क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक इम्पॉर्टेंट, एक पॉजिटिव पॉइंट है. क्या है वो? वो है वो जो प्लांट्स है या फिर हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग के बारे में भी बात करेंगे तो वही है. तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला जो प्रोडक्शन है वो जेनेटिकल बेसिस पे होगा और उसी के साथ यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स या डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे. मतलब क्या होगा? समझो एक प्लांट है, उसमें है स्पेसिफिक जीन्स, तो दूसरे प्लांट में वही जीन्स नहीं पाए जाएंगे. दूसरे प्लांट में कुछ अलग या फिर कुछ एडिशनल जीन्स उसमें पाए जाएंगे. वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन दिखेगा. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तो दिखेगा, उसके साथ भी और क्या चाहिए? जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग दिखेंगे. जेनेटिकली डिफरेंट मतलब ही क्या हो जाएगा? वेरिएशन दिखेगा. अब वेरिएशन जो है उस वजह से क्या होगा? क्योंकि हमने असेक्सुअल में वेरिएशन तो नहीं देखा, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? वेरिएशन देखना है या फिर वेरिएशन है यहाँ पे. अब वो वेरिएशन यूजफुल कैसे है? अगर वेरिएशन हुआ तो फिर क्या हो सकता है?
इवोल्यूशन होगा उस स्पीशीज का। इवोल्यूशन हुआ मतलब क्या, उसके अंदर क्या आएगा, कुछ ऐसी चीजें आएंगी वो प्लांट्स में जो ग्रेजुअल तरीके से होगी, बट वो प्लांट में कुछ डिफरेंसेस आएंगे। भले ही हो सकता है हम उसे नेकेड आइज से देख ना पाए, बट उसमें हर एक 24/7 भी बोल सकते हैं हम, या फिर हर एक सेकंड क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है उसमें। और इवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, दे आर फिट फॉर सर्वाइवल। वो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में या फिर उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिंदा रह पाएंगे या फिर उस एनवायरनमेंट में रेजिस्ट करेंगे। तो उस वजह से क्या जरूरी है, यहाँ पे वेरिएशंस जरूरी है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं थे। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि वहाँ पे अगर हमने देखा एनिमल्स में जिम्यूल फॉर्मेशन था या फिर प्लांट्स में भी स्पोर फॉर्मेशन था, तो वो दोनों भी जिम्यूल्स या स्पोर्स, वो दोनों भी उनके अंदर क्या ताकत थी, उनके अंदर एक एबिलिटी थी या एक ताकत थी कि वो अनफेवरेबल क्लाइमेट में भी जिंदा रह पाए। वैसी बात इनमें नहीं है, असेक्सुअल में ये बात नहीं है। बट इनमें क्या पाया जाएगा कि इनमें जेनेटिकली डिफरेंट ऑफस्प्रिंग जिसमें कुछ वेरिएशंस पाए जाएंगे, और उस वेरिएशंस की वजह से क्या होगा, उस स्पीशीज में इवोल्यूशन नजर आएगा। या फिर वो जो स्पीशीज अगर वो इवॉल्व हो जाएगी, इवॉल्व होने का मतलब क्या होता है कि वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जिंदा रह पाती है, और उसके अंदर जिंदा रहने के लिए वो क्या करती है, दे आर गेटिंग हैबिचुअल टू एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में रेजिस्ट होने के लिए वो हैबिचुअल हो जाती है उसे। अब ये सारी चीजें आपको दिखी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पे अगेन एक मेन बात है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस स्पीशीज को हेल्प करेगा, क्या, फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट। वो जो भी स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें वेरिएशन दिखेगा, और वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन आएगा। इवोल्यूशन का मतलब भी मैंने आपको अभी बोला, क्या होगा कि वो जो भी स्पीशीज है वो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में या एनवायरनमेंट में भी रेजिस्ट कर पाएगी, और उस वजह से क्या होगा कि वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्या करते हैं, फेवर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, या फिर हम बोल सकते हैं ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसके वजह से क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इन सारे पॉइंट्स को, मतलब वेरिएशंस को भी, फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्शन को भी या इवोल्यूशन को भी हेल्प करेगा। ये वाइस वर्सा प्रोसेस है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मतलब क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने शुरुआत में देखा कि वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, तो वहाँ पे कुछ गोनैड्स होंगे, जैसे कि हमने एनिमल्स में देखे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखे गोनैड्स थे, स्पर्म या ओवा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट है, गैमेट्स थे स्पर्म और ओवा, और वो कहाँ प्रेजेंट थे, गोनैड्स में प्रेजेंट थे, टेस्टिस और ओवरीज में। तो यहाँ पे वैसे ही क्या प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसे हम क्या बोलेंगे अब, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब देखिए ये वाला जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या पाया जाएगा। मेन जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर्स है। जब भी हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तब सबसे पहले कौन आएगा, फ्लावर्स। क्योंकि फ्लावर्स जो है उसे क्या कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गन्स दिखेंगे फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओवरी दिख रही है, ओके, एंथर आपको दिखेगा। ये सारे पार्ट्स कैसे दिखेंगे आपको, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और ये वाला जो फ्लावर है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले हमेशा वो गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डिप्लॉइड होने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने देखा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, मेल पेटल्स एंड सेपल्स।
इन्हें हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, असेसरी पार्ट्स है। ये कौन से पार्ट्स है, ये असेसरी पार्ट्स है। क्यों असेसरी बोलेंगे हम इन्हें, देखिए यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, पेटल्स है और यहाँ पे सेपल्स है, और दोनों भी हम दोनों को क्या बोलेंगे, ये रहे पेटल्स और ये है सेपल्स। पेटल्स को दूसरा नाम क्या होता है, करोला, और सेपल को कैलिक्स। सेपल मतलब ये वाला जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है उसे बोलेंगे सेपल्स। और यहाँ पे ब्राइट कलर्ड, जो ब्राइट कलर्ड है, यहाँ पे अब येलो दिख रहा है, उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको पेटल्स का कलर कौन सा नजर आ रहा है, करोला का कलर येलो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पेटल्स और सेपल्स दोनों को हम कैसे बोल रहे हैं, दे आर असेसरी पार्ट्स। अब असेसरी पार्ट्स क्यों, क्योंकि देखिए ये पार्ट्स भी हमने किसके अंडर लिए हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंडर ही लिए हैं, बट उसे हम असेसरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, बट वो क्या करेंगे, अब वो प्रेजेंट तो है तो उनका कुछ फंक्शन है वहाँ पे। तो उनका फंक्शन क्या होता है, दे आर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, मतलब वो हनी बीज हो या डिफरेंट बटरफ्लाइज हो या डिफरेंट इंसेक्ट्स हो। अब अगर बात करेंगे पॉलिनेटर्स की, तो पॉलिनेटर्स का क्या काम है, पॉलिनेटर्स जो है दे आर हेल्पिंग फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। वैसे ही पेटल्स और सेपल्स अगर उनके ब्राइट कलर है तो वो क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो उनके पास आए और उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर वो जो पोलन्स है वो उनके बॉडी पर लगे, और जैसे ही वो इंसेक्ट दूसरी फ्लावर की तरफ ट्रैवल करे वहाँ पे वो पोलन्स उस फ्लावर में जाएंगे और बाद में उसका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा गैमेट्स का। इसलिए क्या होगा, इनडायरेक्टली। अब देखिए ये सारी बातें कैसी है, इनडायरेक्टली है। कैसे, ये सारे जो असेसरी पार्ट्स है, सबसे पहले हमने असेसरी पार्ट्स को देखा, कौन से थे, कैलिक्स और करोला, मतलब ही पेटल्स और सेपल्स, और उनका कलर कैसा था, ब्राइट कलर था, और ब्राइट कलर होने की वजह से उनकी तरफ पॉलिनेटर्स यानी इंसेक्ट्स या बटरफ्लाइज वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो अट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, दे विल हेल्प फॉर व्हाट, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब ही फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसी के साथ एक दूसरा फंक्शन इनका क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव वॉल्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है उनको वो प्रोटेक्ट करेंगे स्टैमेन्स एंड कार्पेल्स को। देखिए अब यहाँ पे ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और आगे यहाँ पे आपको दिखेगा एंथर, फिलामेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये है स्टैमेन, ये है स्टैमेन और ये है कार्पेल। तो ये सारी चीज़ों को जो है क्या होगा, यहाँ पे ये वाले जो पार्ट्स है उससे हेल्प करेंगे, किस लिए, प्रोटेक्शन, उसको एक प्रोटेक्शन देंगे या फिर उसे प्रोटेक्ट करेंगे। कौन से, जो असेसरी पार्ट्स है, कैलिक्स और करोला, या हम बोल सकते हैं पेटल्स या सेपल्स। अब देखिए यहाँ पे हमने किसकी बात की, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा असेसरी पार्ट्स। असेसरी पार्ट्स में हमने कौन से देखे, असेसरी पार्ट्स में हमने देखे पेटल्स एंड सेपल्स, और उनका काम क्या था, दोनों का फंक्शन क्या था, यहाँ पे उनका फंक्शन था प्रोटेक्शन, और दूसरा क्या था, अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। ओके, देखिए अब यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने क्या देखा, असेसरी वॉल्स देखे, या फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, असेसरी पार्ट्स या वॉल्स, इन्हें देखा जो थे पेटल्स और सेपल्स, मतलब ही कैलिक्स और करोला। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाले हैं पेटल्स और ये वाले हैं सेपल्स, और उसमें आपको क्या दिखेगा, कैलिक्स और करोला, उसे हम बोलेंगे। अब दूसरा हम क्या देखेंगे यहाँ पे, असेंशियल वॉल्स।
दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है असेसरी, हमेशा याद रखिए दो। अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर के बारे में देखेंगे तो वो हमेशा फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अगेन वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन से टू टाइप्स है? असेसरी और असेंशियल। अब असेसरी जो है हमने अभी अभी देखा कि वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, बट ये वाला जो पार्ट है, अब ये वाला कौन सा है? असेंशियल वॉल्स वाला पार्ट या असेंशियल पार्ट्स। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ये डायरेक्टली इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी रिप्रोडक्शन में। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। इनके पास है मेन एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ओके, यहाँ पे है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर कौन से पार्ट्स आएंगे? स्टैमेन, फिलामेंट, कनेक्टिव या पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा स्टैमेन। ओके, ये रहा स्टैमेन जो किससे बना है? एंथर एंड फिलामेंट्स। और उसके ही साथ वो किसका वहाँ पे क्या है? कनेक्टिव ट्यूब्यूल है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? These are the male reproductive parts. ओके, और ये वाले जो है कौन से है? स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी और ओव्यूल। ये वाला स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी या ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये सारे जो है इन्हें हम क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये वाले जो सारे हैं ये वाले है कार्पेल और ये वाले है स्टैमेन। समझ में आया? देखिए ये वाले जो स्टैमेन है ये वाले कौन से हैं? स्टैमेन मतलब ये वाले हैं, वेट अ मिनट, स्टैमेन मतलब ये वाले कौन से हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेट अ मिनट अगेन। ओके, ये वाले जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और ये वाले जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हम ये फ्लावर के बारे में या उस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा? स्टैमेन देखा, और अगेन वो स्टैमेन किससे किससे बना है? ये वाला स्टैमेन है, ये बना है फिलामेंट, कनेक्टिव, पोलन ग्रेन्स और क्या है? एंथरलोब। ये सारी जो चीज़ें हैं इससे ग्रुप में ये सबको मिलके हम क्या बोलेंगे? स्टैमेन बोलेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे अगेन हमें क्या दिखेगा? कार्पेल दिखेगा। कार्पेल, उससे हम क्या बोलेंगे? ये किससे किससे बना है? पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं उसे। स्टाइल, स्टिग्मा, ओव्यूल या फिर ओवरी। मतलब ये सारे चीज़ें, ये पूरा ग्रुप है एक। ये वाला सारा, ये सारे ऑर्गन्स है या ये सारा ग्रुप है। ये कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ये सारे। और ये वाले जो पार्ट्स है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इससे आप पिट पैट करके रखिए। ये वाले जो है यहाँ पे अगर आपको एक बार इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगेन एक बार वापस बोलती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा है? असेसरी वॉल्स, वो थे पेटल्स, ये वाले पेटल्स है और ये वाले सेपल्स है। ये दोनों भी कौन से हैं? असेसरी पार्ट्स है। कौन से हैं? असेसरी पार्ट्स है। और दूसरे है इसेंशियल पार्ट्स। तो इसेंशियल पार्ट देखिए, ये वाला एक स्टैमेन आएगा इसेंशियल पार्ट, और दूसरा आएगा कार्पेल। और कार्पेल है फीमेल और ये है मेल। ओके, तो ये सारे पार्ट्स आपको क्या दिखेंगे? मेल एंड फीमेल पार्ट्स है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। अब अगेन आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से दिख रहा है क्या? स्टाइल, स्टिग्मा, पोलन ट्यूब और यहाँ पे ओवरियन, ओव्यूल, सबको मिलके हम क्या बोलेंगे? पिस्टिल। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था, सबको मिलके हमें क्या बोलना है? पिस्टिल बोलेंगे। और उसी के साथ ये वाला जो स्टैमेन है वो क्या है? इसके कंटेंट्स क्या है? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर आप सबको पता होगा कौन सा है? फ्लावर्स में, हिबिस्कस के फ्लावर में आपको अच्छे से नजर आएगा कौन सा एंथर है, कौन सा फिलामेंट है। अब देखिए अगेन,
पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यहाँ पे हमने क्या देखा था, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था, बट यहाँ पे स्पेशली हम क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि हमें पता है कि फ्लावर जो है वो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है सबसे पहला पॉइंट्स, यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो क्या करेंगे, दे आर प्रोड्यूसिंग सीड्स, ओके, फ्लावर्स दे आर प्रोड्यूसिंग सीड्स फॉर व्हाट प्रोसेस, टू रिप्रोड्यूस। अब हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड के बारे में कहीं पे बात नहीं की थी, बट यहाँ पे हम सीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर्स है और फ्लावर्स के बाद ही फ्रूट आएगा और उस फ्रूट में सीड्स आएंगे, तो वो किस लिए यूज होंगे बाद में, फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब आगे के जनरेशन को अगेन प्रोड्यूस करना है, इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगेन फ्लावर्स के साथ साथ फ्रूट्स और सीड्स भी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे अगेन फ्लावर्स में क्या होता है, देखिए हम फ्लावर के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लावर जो है वो प्लांट्स में इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए हम फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। जो फ्लावर है, अगर फ्लावर हुए प्लांट्स में तो ही उनका ट्रांसफर किस में होगा, अगेन वो फ्रूट्स बनेंगे आगे जाके, और उसी फ्रूट में हमें क्या दिखता है, सीड्स। सीड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, बीज जो है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, उस फ्रूट्स में मिलते हैं। ऐसे वो बात अलग है, कुछ फ्रूट्स में आपको बीज नहीं नजर आएंगे, तो वो एक अलग बात है। तो नॉर्मली, बट अगर वाइल्ड टाइप से देखा जाए तो फ्रूट्स में सीड्स होते ही है, और वो किस लिए यूज होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, या फिर वो रिप्रोड्यूस होते हैं अगेन। तो यहाँ पे देखिए अगेन वो जो फ्लावर है उसके अंदर और मेन बात क्या होती है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे ये थे फीमेल पार्ट्स और ये वाले थे मेल पार्ट्स, ओके। ये वाले हमने देखे फीमेल पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल, और उसी के साथ स्टैमेन में क्या था, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव, या फिर हमने यहाँ पे और क्या देखा था, देखिए वेट अ मिनट, और एंथर लोब या पोलन ग्रेन्स, तो ये सारे थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब देखिए जो कि फ्लावर के अंदर है, अब अगेन वही स्टैमेंस। अब स्टैमेंस क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके। और उसके अंदर क्या क्या होता है, एंथर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, देखिए स्टैमेन, ये वाला है स्टैमेन, और वो टॉप रीजन पे, समझो ये वाला है एंथर, और यहाँ पे टॉप रीजन पे आपको क्या दिखेगा, ये वाला है एंथर, ओके। टॉप रीजन पे आपको दिखेगा एंथर, और उसके साथ ही स्टॉक, इस एंथर को वो एक सपोर्ट दे रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, या तो हम स्टॉक बोलेंगे या फिर हम उसे फिलामेंट बोलेंगे, ये रही फिलामेंट। तो ये दोनों भी पार्ट्स कौन से हो गए, ये दोनों भी पार्ट्स हो गए हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और यहाँ पे ये वाला जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट किस में हेल्प करेगा, ये फिलामेंट हेल्प करेगा टू सपोर्ट एंथर, उस एंथर को एक प्रॉपर एंकरिंग देगा, ये वाला जो क्या है फिलामेंट है। देखिए यहाँ पे ये फिलामेंट है, उसके ऊपर बैलेंस करके एंथर प्रेजेंट है, और उस एंथर में आपको आगे जाके कुछ डिफरेंट चीजें दिखेंगी। अब देखिए ये बात हमने किसके बारे में की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में की। अब जानते हैं अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। देखिए अब हमने इसके पहले मेल एलिमेंट्स देखे, अब फीमेल एलिमेंट्स देखेंगे। इसके पहले देखिए हमने कौन से देखे, मेल पार्ट्स देखे, अब देखते हैं फीमेल पार्ट्स। तो कलेक्टिवली सब मिलके इसको क्या बोलेंगे हम, फीमेल पार्ट्स को पिस्टिल। देखिए इसके पहले हमने देखा है यहाँ पे क्या थे, पिस्टिल, और वो पिस्टिल ये सारे पार्ट्स से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे पिस्टिल बोल रहे थे हम, और वो पिस्टिल में क्या क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी एंड ओव्यूल, ये सब क्या है पिस्टिल में आएगा। अब देखिए अब
द टॉप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर जो है वो क्या है, स्टिग्मा। हिबिस्कस का फ्लावर लेके बैठिए। अगर आपने अभी तक ये सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं जाना है तो कहीं से भी जल्दी जल्दी जाइए और हिबिस्कस का फ्लावर लेके आइए, उसे लेके बैठिए और देखिए वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वहाँ पे आपको हिबिस्कस के फ्लावर में ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है येलोइश कलर का, तो उससे हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। ओके, अब अगेन स्टिग्मा के बाद अब ये वाला जो स्टिग्मा है ये होता कैसे है, ये वाला जो स्टिग्मा है वो कैसा होता है, स्टिकी होता है। और वो स्टिकी क्यों होता है, वो स्टिकी जो होता है उसका सरफेस, क्योंकि वो वहाँ पे पोलन्स को रिसेप्ट करेगा या फिर रिसीव करेगा। अभी अभी मैंने क्या कहा अभी अभी, जो असेंशियल पार्ट्स थे या असेसरी पार्ट्स थे, वो जो असेसरी पार्ट्स थे उसमें क्या था, कैलिक्स और करोला, पेटल्स और सेपल्स थे। तो वो पेटल्स और सेपल्स क्या करते थे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते थे। तो अट्रैक्ट करने के बाद वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते थे, क्यों, क्योंकि ब्राइट कलर की वजह से। और वहाँ पे आके वो क्या करते हैं, नेक्टर लेते हैं फ्लावर से, शुगरी सिरप लेते हैं। बट जब वो शुगरी सिरप को लेते हैं उस वक्त क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी होती है इंसेक्ट की, उसके ऊपर हेयर स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा हनी बीज में होता है या फिर बटरफ्लाइज में भी होता है। उनकी जो बॉडी है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो हेयर्स है उन्हें जब वो एक फ्लावर के ऊपर गए हैं वहाँ पे वो क्या करेंगे, पोलन्स उनके हेयर्स में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और जैसे ही वो दूसरी फ्लावर के पास जाएंगे वहाँ पे वो जो भी पोलन्स वो लेके आए हैं अलग फ्लावर से, वो जाके स्टिग्मा की जगह पे स्टिक हो जाएंगे। क्योंकि जो स्टिग्मा था वो कैसा था, स्टिग्मा जो है वो कैसा है, वो स्टिकी है। उसका जो सरफेस है स्टिग्मा का वो कैसा है, स्टिकी है। और स्टिकी सरफेस होने की वजह से क्या होता है कि पोलन जो है वो पोलन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे अगेन द बॉटम ऑफ पिस्टिल का जो बॉटम है वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये रहा पिस्टिल और इसके बॉटम पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे बॉटम पे आपको क्या दिखेगा, ओवरी एंड अ नैरो रीजन इन बिटवीन इज कॉल्ड अ स्टाइल। बॉटम की तरफ आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक तो ओवरी दिखेगी और ओवरी के साथ ही एक नैरो रीजन है जिसे हम बोलेंगे स्टाइल। देखिए एकदम बॉटम पे, बॉटम ऑफ द फ्लावर, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ओवरी दिखेगी। और उसी के साथ आपको उस ओवरी से लेकर स्टिग्मा तक जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। और उसी के साथ वो पार्ट को तो स्टाइल बोलेंगे बट उसका इनर पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। आ गया समझ में। देखिए सबसे ऊपर का पार्ट था स्टिग्मा, वो जो ऊपर का पार्ट था स्टिग्मा वो कैसा था, स्टिकी था। और उसी के साथ वो स्टिग्मा के नीचे कौन सा वाला पार्ट है, स्टाइल, जो कि नैरो पार्ट है। और वो जो स्टाइल है उसके अंदर वो स्टाइल किसको जाके कनेक्ट होने वाला है, वो डायरेक्टली जाके ओवरी को कनेक्ट होगा। अब देखिए स्टाइल के बीच वाला पार्ट जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है, टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। देखिए ऐसा टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर कुछ वैक्यूटी है, एक स्पेस है, तो उससे क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब बोलेंगे। ओके, और वो जो ओवरी है, अगेन वो ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलेंगे हम, ओव्यूल। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये सारी बात हुई पिस्टिल की, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये वाला पॉइंट है, मेन है। क्या है यहाँ पे, द मेल कंट्रीब्यूशन और पोलन। ये वाला जो पोलन है, पोलन हमने कहाँ पे देखा था, देखिए अगेन पीछे जाते हैं, पोलन ग्रेन्स हमने कहाँ पे देखे थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखे थे। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, द मेल कंट्रीब्यूशन और पोलन जो है, पोलन कहाँ से आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल से आएगा, इज प्रोड्यूस इन एंथर। ओके, ये जो पोलन है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, एंथर में। अगेन एंथर भी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। एंड आगे जाके क्या होगा, सीड्स डेवलप हो जाएंगे।
ओके, सीड्स डेवलप हो जाएंगे किसमें, ओवरी में। पता चल गया। हमने यहाँ पे क्या बात की, एक तो पोलन की और दूसरा हमने किसकी बात की, सीड्स की। पोलन कहाँ से आए, एंथर से आए, ओके, और सीड्स कहाँ से आए, ओवरी से आए, ओके। मतलब ये वाला पार्ट था मेल, ये वाला पार्ट था फीमेल। तो सीड्स जो है वो बनेंगे ओवरी की तरफ से, पोलस जो है मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट, पोलस जो है वो क्या कहाँ पे प्रेजेंट है, एंथर्स के पास, या फिर एंथर बनेंगे। आ गया समझ में। ये सारे पार्ट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आए और इन पार्ट्स के बारे में जानना है तो तुम जल्दी से जाके हिबिस्कस का फ्लावर लेके आओ। क्या क्या बोलते हैं उसे मराठी में, जास्वंदीचं फूल, ओके। ते जास्वंदीचं फूल लवकर घेऊन या आणि ते बघा, त्याला डिसेक्ट करा, तुम्हाला हे सगळे पार्ट्स दिसतील, ओके। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगेन हमने देखिए यहाँ पे हम बार बार क्या करेंगे, इस डायग्राम की तरफ आएंगे। देखिए अब यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनेशियम के बारे में हमने बात की थी। अब देखिए हम अब एंजियोस्पर्म्स, सबसे पहले क्या देखेंगे, एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या होता है, वो है फ्लावरिंग प्लांट्स। अब अगेन आप सोचोगे कि मैंने जंप क्यों कर दिया एंजियोस्पर्म से, तो एंजियोस्पर्म पे मैंने जंप नहीं किया है, बट क्या बोलना है मुझे आपको, फ्लावर्स के बारे में बोलना है, क्योंकि फ्लावर्स क्या है, दे आर इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब देखिए अगर वो इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है तो वो किस जगह पे प्रेजेंट है और किस जगह पे एब्सेंट है, वो भी हमें जानना है। तो जो भी एंजियोस्पर्म्स मतलब ऐसे प्लांट्स जहाँ पे फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे, वो प्लांट्स को फ्लावर्स आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनके पास एक कंडेंस शूट टिप होती है, ओके, और वो स्पेशलाइज्ड किसके लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए वो स्पेशलाइज्ड है। कंडेंस्ड शूट टिप है और वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, ज़रूरी है या स्पेशलाइज्ड है। तो वो जो शूट टिप है, इसके पहले ही हमने बात की, देखिए अब मैं ये रिपीट करूँगी, क्यों, क्योंकि आपको जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए आपको आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बार बार मैं वही कहूँगी कि हिबिस्कस का फ्लावर लेके आइए, उसे डिसेक्ट कीजिए, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे हमने देखा उसका जो शूट रीजन है वो कैसे है, शूट का जो टिप रीजन है वो स्पेशलाइज्ड रीजन है और वो कैसा है, कंडेंस्ड है। अब देखिए उसके ऊपर क्या क्या दिखेगा आपको, एंथर दिखेंगे। एंथर कैसे है, ब्राइटली येलो सैक्स, हिबिस्कस के फ्लावर के ऊपर दिखेंगे आपको ब्राइटली येलो सैक्स दैट प्रोड्यूस एंड कंटेन क्या, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ मिलेंगे आपको, एंथर पे मिलेंगे। देखिए यहीं पे हमने देखा था पोलन जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, एंथर पे मिलेंगे। और बाद में नेक्स्ट पार्ट हमने कौन सा देखा है, कंपोजिट्स। अब कंपोजिट्स क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल्स ये जो है सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी फ्लावर्स है, ओके। और मतलब देखिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट्स, मतलब एक फ्लावर जो है ना वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स से बना है, एक ही फ्लावर, मतलब वहाँ पे आपको पेटल्स नहीं नजर आएंगे, बट आपको कैसे, मतलब एक स्पेसिफिक पेटल जैसे हमने हिबिस्कस में देखे वैसे नहीं दिखेंगे, बट आपको कैसे दिखेंगे कि एक ही फ्लावर है बट उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स है और उससे ही एक बड़ा फ्लावर बना है। अब देखिए उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट, मतलब एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स है और उससे वो क्या बना है, एक फ्लावर बना है। देखिए अब ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए अगर हम फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे देखिए अब एंथर के बाद हमने कौन सा पार्ट देखा था, दूसरा पार्ट देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमने देखा था फिलामेंट। अब यहाँ पे फिलामेंट क्या होता है, एक थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है या इसे हम फिलामेंट भी बोलेंगे। अब उसका काम हमने पहले ही देखा था, उसका काम क्या था,
वो किसे सपोर्ट कर रहा था या एंकर कर रहा था? एंथर को। ओके, और एंथर अगेन क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का। अगेन देखिए, अब अगर हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, गैमेट्स की, तो यहाँ पे क्या आएगा? द सेक्स सेल्स ऑफ फ्लावर। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, वो जो है, वो जो गैमेट्स है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे? आर प्रोड्यूस विद इन एंथर्स ऑफ मेल पार्ट एंड ओवरी ऑफ फीमेल। देखिए, एंथर्स जो है वो मेल पार्ट है गैमेट्स का, और ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट है। ओवरी क्या है? फीमेल गैमेट। एंथर है मेल गैमेट, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्लावर पे प्रेजेंट है, और जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं। एक फ्लावर के सेक्स सेल्स है, वो कौन से हैं? एंथर्स एंड ओवरी। एंथर को अगर हम बोलेंगे तो एंथर है मेल पार्ट और ओवरी है फीमेल पार्ट। ओके, अब देखिए ये रिपीट हो रहा है बार बार, बट आपको वो समझ में आएगा अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे ये है गाइनो। ओके, ये वाला जो डायग्राम है ये क्या दिखा रहा है? अभी अगेन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम अच्छे से आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, गाइनोशियम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन से पार्ट से? देखिए, स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो ऊपर का पार्ट है। देखिए यहाँ पे ऐसे पार्ट्स होते हैं, और वहाँ पे उस स्टिग्मा को क्या होगा? अब एक सपोर्ट देगा। ये कौन सा पार्ट है? स्टाइल। और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब। इसे बोलेंगे पोलन ट्यूब। ओके, और उसी के नीचे, मतलब ये वाला जो स्टिग्मा है वो डायरेक्टली वहाँ पे एक स्टॉक प्रेजेंट है, या फिर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एक नैरो रीजन है, उसे हम स्टाइल बोलेंगे, और उसके अंदर का पोलन ट्यूब है, और डायरेक्टली वो किसको कनेक्ट होने वाला है? ओवरीज को। और उस ओवरीज के अंदर अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर लो और उसके अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो उसे आप क्या करोगे? एक शार्प ब्लेड से कट करके देखो। आपने कॉलेजेस में प्रैक्टिकल किए ही होंगे, तो उससे आप क्या करोगे? शार्प ब्लेड से अगर कट करके देखोगे तो आपको उसके अंदर ओव्यूल्स नज़र आएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम हम उन्हें बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम कौन सा है? ओव्यूल वाला। अब बात करते हैं कौन सा? एंड्रोशियम, मतलब स्टामेंस। यहाँ पे कार्पेल्स के बारे में हमने बात कर ली। अब एंड्रोशियम मतलब स्टामेंस, उसके अंदर आपको देखिए ये वाला पूरा क्या है? एंथर है। इसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, और यहाँ पे जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स। अब देखिए अगेन, उसको सपोर्ट करने वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे फिलामेंट, और वो पोलन ग्रेन से या फिर एंड्रोशियम या स्टामेन के अंदर है, उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया आएंगे किसमें? मेल पार्ट्स में, और मेगास्पोरेंजिया आएंगे फीमेल पार्ट्स में। अब माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के बारे में भी हमें बात करनी है। जैसे ही चैप्टर आगे बढ़ेगा ये सारे जो टर्म्स है वो आपको पढ़ने हैं, बट अब उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे जाके उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। ओके, हो गया। और बाकी पेटल्स और सेपल्स के बारे में आपको पता है। अब देखते हैं ये वाली जो टर्म है पेरियंथिया, मैं आपको आगे जाके बोलती हूँ। देखिए अब एंजियोस्पर्म्स हमने देखे। एंजियोस्पर्म्स कैसे थे? फ्लावरिंग प्लांट्स थे, कुछ ऐसे पौधे जहाँ पे, जिस पौधे पे फ्लावर्स आपको दिखेंगे। बट यहाँ पे अब ये कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म्स है। इन जिम्नोस्पर्म्स पे आपको क्या होगा? फ्लावर्स नहीं दिखेंगे। बट देखिए अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? जिम्नोस्पर्म्स क्या है? प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स। वो सीड्स तो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपको एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स और सीड्स दोनों नजर आए, वैसे यहाँ पे आपको क्या होगा? सीड्स नजर आएंगे, बट फ्लावर्स जो है वो एब्सेंट है इसके अंदर। इसकी स्पेशलिटी है एब्सेंस ऑफ फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर्स नज़र नहीं आएंगे, बस आपको सीड्स बनते हुए दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कोनिफर्स।
ओके। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी बात है, नेक्टर। अब ये वाला जो नेक्टर है वो आपको बस जिम्नोस्पर्म्स में ही नहीं दिखेगा, तो एंजियोस्पर्म्स में भी दिखेगा। बट ये होता क्या है, नेक्टर मतलब क्या, अभी अभी मैंने बात की, वो है एक शुगरी सिरप या शुगरी लिक्विड। और वो जो है, ये शुगरी लिक्विड है, वो क्या है, पॉलिनेटर्स मतलब कुछ इंसेक्ट्स है उनका फूड है, जैसे कि बटरफ्लाई है या हनी बीज है, या फिर कुछ बर्ड्स है, कुछ बर्ड्स भी उनका फूड क्या होता है, ये वाला जो शुगरी लिक्विड या शुगरी सिरप है वो उनका क्या है, फूड है। अब देखिए ये वाला प्रोड्यूस कहाँ से होता है, नेक्टरीज से होता है। अब बात करते हैं नेक्टरीज के बारे में, ये है क्या नेक्टरीज। अब देखिए ये नेक्टरीज क्या है, टिश्यू। ये क्या है, एक टिश्यू है एट द बेस ऑफ फ्लावर, फ्लावर की बेस पे, जहाँ पे हमने ओवरीज और ओव्यूल देखे थे वहाँ पे उसके नीचे, तो वहाँ पे क्या दिखेंगे आपको, कुछ टिश्यूज दिखेंगे। और वो क्या सीक्रेट करते हैं, टिश्यूज है, आपको पता है टिश्यूज है मतलब क्या है, वहाँ पे सेल्स भी प्रेजेंट है। अब देखिए अगर ये वाला एक टिश्यू है तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सेल्स है। ओके, ये बहुत सारे सेल्स है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। ओके, और यहाँ पे इनका काम क्या होगा, अब दे आर सिक्रेटिंग, व्हाट दे आर सिक्रेटिंग, दे आर सिक्रेटिंग दिस शुगरी सिरप। ओके, दे सिक्रेट्स नेक्टर। जो फ्लावर है उसके बॉटम पे, उसके बेस पे ये वाले कुछ टिश्यूज प्रेजेंट है जिन्हें हम नेक्टरीज बोलेंगे। और उनका काम क्या है, वो जो सेल्स है, वो टिश्यूज जिस सेल्स से बने हैं वो सेल्स कैसे हैं, सिक्रेटरी है, और वो सिक्रेट क्या करते हैं, शुगरी सिरप को सिक्रेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे वो जो सेल्स है वो किसे सिक्रेट करेंगे, शुगरी सिरप को सिक्रेट करेंगे। और कुछ प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स में आपको क्या दिखेगा, जैसे कि कॉटन है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि वो उनके पास नेक्टरीज है। नेक्टरीज मतलब क्या, कुछ टिश्यूज जिनके अंदर ऐसे सेल्स है जो सिक्रेट करेंगे शुगरी सिरप। तो ये जो नेक्टरीज है वो कुछ प्लांट्स में लीव्स और स्टेम्स पे भी प्रेजेंट होता है। तो इनके जो लीव्स है या स्टेम्स है वो भी शुगरी सिरप को क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे। देखिए ये सारी बातें अच्छे से ध्यान में रखिए। और देखिए अगेन व्हाट दे हैव, एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज। ओके, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा फ्लोरल, मतलब फ्लावर्स में ही नहीं बल्कि फ्लावर्स छोड़ के जो लीव्स है और जो स्टेम्स है वहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि वहाँ पे नेक्टरीज जो है वो प्रेजेंट है। ओके, ये बात अभी समझ में आ गई। अब देखिए अगेन हमने ये भी देख लिया कि दे आर सर्विंग टू अट्रैक्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, राइट। क्योंकि बेनिफिशियल क्यों बोलते हैं हम उनको, क्योंकि दे आर हेल्पिंग फॉर पॉलिनेशन। अगेन क्या होता है यहाँ पे, ये वाले जो है वो अगेन कुछ एंड्स है, उनको भी क्या दिखाएंगे, दिलाएंगे, उनको भी वो फूड दिलाएंगे। और अगेन वो जो है एंड्स वो क्या करेंगे, दे प्रोटेक्ट अनओपन फ्लावर बर्ड्स फ्रॉम कैटरपिलर्स। अब ये वाली जो एंड्स है अगेन वो हेल्प भी करेंगी कहाँ पे, टू प्रोटेक्ट अनओपन फ्लावर बर्ड्स फ्रॉम कैटरपिलर, क्योंकि कैटरपिलर्स अगेन फ्लावर्स को खा सकती है। तो फिर क्या होगा, ये जो नेक्टरीज है कुछ फ्लावर्स में वो अट्रैक्ट करेंगे एंड्स को, ताकि वो एंड्स वहाँ से शुगर सिरप ले, और वो जो शुगर सिरप है उसका क्या हो जाएगा, दे विल गिव अ प्रोटेक्शन, जैसे कि हमने किस में देखा था, लाइकेन में देखा था, वैसा वाला ये प्रोटेक्शन देंगे। और बाद में वो क्या करेंगे, दे आर प्रिवेंटिंग कैटरपिलर टू कम देयर ऑन दी ओपन फ्लावर। ओके, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, जिम्नोस्पर्म्स देखे क्या होते हैं, नेक्टर क्या होता है, और नेक्टरीज मतलब नेक्टर कहाँ से एक्चुअल आता है, जो नेक्टरीज से आता है। और नेक्टरीज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फ्लावर के बॉटम पे, एज वेल एज हमने और एक टर्म देखी, कौन सी थी, एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज,
वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लीव्स में या स्टेम में भी हमने प्रेजेंट देखी। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए कौन से पार्ट्स है, बस हम आज के लेक्चर में पार्ट्स के बारे में क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे टोटल पार्ट्स, ताकि पार्ट्स एक बार क्लियर हो जाए तो आगे का चैप्टर हमें इजी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन बात करेंगे ओवरीज के, कहाँ प्रेजेंट होती है, अगेन लोकेशन। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ होती है, एट द बेस ऑफ फीमेल पोर्शन ऑफ फ्लावर, मतलब कहाँ पे है, देखिए अगेन डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये वाला कौन सा था, बेस रीजन था, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओवरी, और ये ओवरी कौन सा है, ये है मेल नहीं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वाला। अब देखिए यहाँ पे अगेन वो जो ओवरीज है वो उसका लोकेशन तो हमने देख लिया, बट उसके अंदर क्या है, ओवरीज के अंदर क्या होता है, ओवरीज के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ओके। और वो ओव्यूल्स किसके लिए हेल्प करेंगे, वो बाद में सीड्स बन जाएंगे, ओके। ओवरीज जो है फ्लावर के अंदर ओव्यूल्स है, फ्लावर्स के अंदर बॉटम पे क्या है, ओवरी है, और उन ओवरी के अंदर उस एक ही ओवरी होती है, और उस ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स है, और वो जो ओव्यूल्स है वो बाद में क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। अब देखिए अगेन एक इंटरेस्टिंग टर्म आई, परफेक्ट फ्लावर हम किससे बोलेंगे, ओके। परफेक्ट फ्लावर आपने देखा होगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास, उस फ्लावर के पास बस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और किसी फ्लावर के पास बस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने पपाया का देखा होगा, देखिए कभी कभी हम पपाया का जो है पौधा या फिर उसका प्लांट है वो पास में 2 प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, ताकि इस जगह पे आपको दिखेंगे एक मेल प्लांट हम उसको बुलाते हैं और एक को फीमेल बुलाते हैं, उसी तरह का कुछ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट फ्लावर मतलब क्या होता है, वो फ्लावर में आपको मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों भी नजर आएंगे। उस फ्लावर में क्या दिखेगा आपको, मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों भी नजर आएंगे, और किसमें, विद इन अ सिंगल फ्लावर स्ट्रक्चर, मतलब एक फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों नजर आएंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट फ्लावर। और ऐसी ही टर्म अपने एनिमल्स के बारे में पढ़ी थी, जिसे हम क्या बोलते थे, हर्मैफ्रोडाइट, व्हेन बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन एनिमल। जब ये बात हम फ्लावर के बारे में करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट फ्लावर, जहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे कौन से पार्ट्स हैं। अब देखिए पेटल्स, पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसी के साथ उनको सराउंड, वो किसको सराउंड करते हैं, ये वाले पेटल्स है वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं या सराउंड करते हैं, क्योंकि हमने इसको किसके अंदर पढ़ा है, असेसरी पार्ट्स के अंदर पढ़ा है। तो इनका फंक्शन ही क्या था, टू प्रोटेक्ट कौन से, इसेंशियल पार्ट्स। तो ये वाले जो पेटल्स है वो किसको सराउंड करते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स को, और उनका काम क्या होता है, अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, बट उसी के साथ क्या करते हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग पिस्टिल एंड स्टैमेन। हमने अभी देखा पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये वाला है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल में आपने देखा क्या क्या, कौन से पार्ट्स आपने देखे पिस्टिल में, ओवरी देखी जिसके अंदर ओव्यूल्स थे, स्टाइल, स्टिग्मा देखे, और यहाँ पे स्टैमेन में आपने क्या देखा, एंथर एंड क्या देखा आपने, फिलामेंट देखा। तो इन्हें क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, कौन, पेटल्स, उसको वो सराउंड करते हैं, और बाद में अगेन उनका और एक काम क्या होता है, प्रोड्यूस सेंट। जो पेटल्स होते हैं एक सेंट प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगेन सेम फंक्शन है, जैसे कि वो कलर से पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही वो सेंट से भी पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट ही करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स आपने देखा था इसके पहले, वो कैसे होते हैं, पाउडरी पार्टिकल्स। अगेन मैं बार बार वही बोलूँगी, आप हिबिस्कस का फ्लावर लेके आओ, उसे लेके बैठो और ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर कर लो कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है या किसे क्या बोलते हैं।
अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, पाउडर स्ट्रक्चर होता है। देखिए हिबिस्कस के फ्लावर के ऊपर अगेन येलोइश कलर का, अगर आप हाथ पे ऐसे झटक के देखोगे तो एक येलोइश कलर का कुछ पाउडर गिरता है, वो है पोलन ग्रेन्स। और वहाँ पे क्या होता है, मेल सेक्स सेल्स मतलब गैमेट्स होते हैं। और अगेन वो कैसे है, दे आर न्यूट्रिशियस क्योंकि वो प्रोटीन रिच है। देखिए हनी बीज, एपीकल्चर अगर आप पढ़ोगे, एपीकल्चर के बारे में कुछ जानते हो, हनी बीज के बारे में कुछ जानते हो, तो वो जो हनी बीज होती है वो अगेन पोलन्स भी जमा करके लाती है, कलेक्ट करके लाती है। और उनके हाइव में जो भी पोलन्स पाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन रिच है। ओके, अगेन वो हनी बीज का फूड है और उसी के साथ ये फूड हम भी ले सकते हैं, बट उसका एक अमाउंट जो है वो फिक्स है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। अगर पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करें तो उसके साथ ऑब्वियसली बाद में पॉलिनेशन आने ही वाला है। अब देखिए ये वाला जो पॉलिनेशन है ये एक्ट किस लिए है, ये फंक्शन क्या करता है या फिर इसका काम क्या है, पॉलिनेशन मतलब क्या है। पॉलिनेशन मतलब क्या है, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक क्या करना है, इन पोलन्स को भेजना है। क्योंकि हमने क्या कहा था, पोलन ग्रेन्स क्या थे, मेल सेक्स सेल्स थे, जो मेल गैमेट्स थे। बट अगर फ्यूजन होना है, हमने स्टार्टिंग में देखा था क्या होना चाहिए, गैमेट्स तो प्रेजेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट उनका फ्यूजन भी होना चाहिए। बट फ्यूजन होने के लिए वो दोनों पास में भी आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंथर है वो क्या है, पॉलिनेशन से क्या होगा, स्टिग्मा और एंथर दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और बाद में अगेन और एक बात है, ट्रांसफर होता है पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और उसी के साथ वो ट्रांसफर कौन से उसके मीडियम है, उसके मीडियम है विंड वाटर। ओके, या तो वो हवा की हेल्प से, एयर की हेल्प से जाएंगे फ्रॉम वन टू अनदर प्लांट, मतलब फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, हवा से भी पॉलिनेशन होता है। या फिर वो वाटर से जाएंगे, या फिर वो किससे जाएंगे, इंसेक्ट से जा सकते हैं, या फिर वो बर्ड्स या बैट्स से जाएंगे। मतलब देखिए ये सारे पॉलिनेटर्स है, कौन से पॉलिनेटर्स है, इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स। और अगेन मीडियम भी है, कौन से है, विंड और वाटर, ये भी एक पॉलिनेटर के तौर पर ही काम करते हैं। ओके, तो ये सारी बातें कौन सी देखी हमने अभी, ये सारी हमने फ्लावर्स के पार्ट्स देखे हैं। ओके, अब हमने पॉलिनेशन तक देखा, अब हम यहीं तक रुकते हैं। अब आपका काम क्या है, आप एक हिबिस्कस का फ्लावर लेके आइए, उसको डिसेक्ट करके देखिए कि क्या उसके अंदर ये सारे पार्ट्स है, ताकि आपका जो भी कंसेप्ट्स है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।